तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन में अगर बालू या सैंड चली गई तो हम क्या करें। तो दोस्तों यहाँ भाई का कहने का मतलब यही है कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन में अगर किसी ने रेत डाल दी या मिट्टी धूल जो भी कुछ है वो डाल दिया तो फिर हमें क्या करना चाहिए अगर कोई ऐसे डाल दे तब। तो दोस्तों देखिए इंजन के अंदर सैंड बालू या रेत मिट्टी जो भी है वो देखिए खुद से तो जाएगी नहीं, वो कोई ना कोई डालेगा तभी उसके अंदर जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए भाई के कमेंट के अकॉर्डिंग इस समस्या की डिटेल में बात करेंगे और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि देखिए इंजन को कैसे बचाएं और कौन सी गलती बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बता दूं कि अगर किसी ने कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन में गलती से या जानबूझ करके उसमें रेत डाल दी है और अगर आपने इंजन स्टार्ट कर दिया तो फिर समझ लीजिए लाखों रुपए का नुकसान आपका हो गया। अब भाई ने कमेंट में जो है ये बात नहीं बताई कि कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन में रेत डाली किस तरफ से है और ना ही ये बताया कि कंबाइन हार्वेस्टर रेत डलने के बाद स्टार्ट की थी या नहीं। लेकिन चलिए फिर भी कोई बात नहीं, मैं यहां आपको सारे स्टेप्स बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन में रेत डली कहां से होगी ये जानना भी जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है एयर फिल्टर की साइड से। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एयर फिल्टर जो होता है जहां से एयर क्लीनर लगा हुआ रहता है इंजन का, वहां से भी रेत बहुत से लोग डाल देते हैं, उसका ढक्कन खोल करके या जैसे कर करके भी उसमें से रेत डाल देते हैं। फिर देखिए दूसरी साइड जो होती है इंजन के वो ये होती है कि देखिए जो रोकर आर्म होती है ऊपर, जो हेड के ऊपर रोकर लगे हुए होते हैं पूरे, जो टेपिट वाला सिस्टम होता है उसके ऊपर जो कैप होता है पूरा ढक्कन, उसमें एक मोबिल ऑयल के लिए एक ढक्कन दिया हुआ होता है, इतनी जगह दी हुई होती है, वहां से मोबिल ऑयल वगैरह डाल दिया जाता है। तो देखिए उसमें से भी जो है रेत डाल दी जाती है। फिर देखिए तीसरी जगह वो है जहां से रेत डल सकती है, जैसे साइलेंसर वगैरह, बहुत से साइलेंसर में भी रेत डाल देते हैं। तो दोस्तों कंबाइन हार्वेस्टर का इंजन हो या कोई भी इंजन हो, उसमें ये तीन ही जगह ऐसी होती हैं जहां से रेत डल सकती है। तो दोस्तों अब यहां ये बात आती है कि कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन में रेत डलने के बाद इंजन को स्टार्ट किया गया या नहीं। अब मान लीजिए आपने किसी को रेत डालते हुए देख लिया, तब तो आपको पता लग गया कि ये यहां से डली है और फिर आप इंजन स्टार्ट भी नहीं करोगे और मतलब वो बंदा पकड़ा भी जाएगा तो सारा खर्चा तो फिर वही देगा। लेकिन अगर कोई चोरी छुप के रेत डालकर चला गया इंजन के अंदर, तो फिर आपको क्या पता कि इंजन के अंदर रेत डाल दी गई है, तो फिर आप तो इंजन आकर के स्टार्ट कर ही दोगे, आपको कौन सा पता है कि इसके अंदर ऑलरेडी पहले से रेत डली हुई है। तो दोस्तों मेरा यहां कहने का मतलब यह है कि देखिए अगर इंजन में रेत डलने के बाद इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब उसे स्टार्ट नहीं करा गया है, तो देखिए बहुत बड़ा खर्चा फिर इसमें नहीं होता है। मतलब कहने का यह है कि बहुत बड़ा नुकसान उसमें नहीं आएगा। अब उसमें करना क्या क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो कि अगर रेत जो एयर क्लीनर से डली है तो उसके एयर क्लीनर को और उसके जितने भी होस पाइप वगैरह हैं उन्हें खोल करके क्लीन कर दें। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अगर रेत टेपिट के साइड से डली है, मतलब टेपिट वाला जो ढक्कन होता है वहां से डाली गई है, तो फिर क्या है कि वो जो टेपिट का टापा होता है वो पूरा खोल करके क्लीन करना होगा। तो देखिए रेत अगर थोड़ी बहुत डली है तब तो उसके कैप को हटा करके आप क्लीन कर दोगे, और अगर रेत बहुत ज्यादा डाली गई है तब तो फिर वो रेत नीचे भी चली जाती है, तो देखिए फिर नीचे का सिस्टम भी पूरा क्लीन करना पड़ता है। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है कि रेत अगर साइलेंसर की तरफ से डाली गई है तो देखिए साइलेंसर खोल करके वो उसको क्लीन करना पड़ेगा। और अगर देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर BS4 इंजन है तो फिर पूरा उसका SCR सिस्टम खोल करके भी साफ करना पड़ेगा। तो देखिए रेत अगर एयर क्लीनर से डली है या साइलेंसर से डली है तब तो मोबिल ऑयल में एकदम नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर टापे पे से रेत डली है तब तो वो फिर मोबिल ऑयल के अंदर पहुंचेगी, क्योंकि देखिए थोड़ी बहुत रेत मोबिल ऑयल में जरूर चली जाएगी, तो मतलब मोबिल ऑयल तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए अगर इंजन स्टार्ट नहीं किया है रेत डलने के बाद। अब बात कर लेते हैं कि अगर रेत डलने के बाद इंजन स्टार्ट कर दिया है, तो दोस्तों इसमें भी दो बातें हैं। पहली तो ये कि देखिए अगर रेत डलने के बाद इंजन ज्यादा देर स्टार्ट किया है और इंजन खुद से ही रेत डलने की वजह से बंद हो गया, और दूसरा पॉइंट इसके अंदर यह है कि रेत डलने के बाद जैसे इंजन स्टार्ट किया और आपने देखा कि इसमें कोई दिक्कत है तो आपने खुद से उसे बंद कर दिया एकदम। तो दोस्तों अगर इंजन देखिए स्टार्ट करने के बाद खुद से बंद हो गया है तब तो ये समझिए इंजन पूरी तरह से सीज हो चुका है। तो फिर समझो देखिए पूरा इंजन ओवरहॉल करना पड़ेगा, और इसमें खर्च भी लगभग देखिए अच्छा खासा आएगा, 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक आराम से आपके लग जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं
तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। और अगर इंजन थोड़ा सा ही चला करके देखा था तो इसमें देखिए बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और एक नॉर्मल रिपेयरिंग से ही इंजन जो है वो सही हो जाएगा। फिर ये बात भी बता दूं इसमें क्या क्या देखना पड़ेगा आपको, एक नॉर्मल रिपेयरिंग आपको क्या करानी पड़ेगी वो भी मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों अगर रेत एयर क्लीनर से गई है तो जब वो इंजन स्टार्ट हुआ होगा तो एयर क्लीनर से रेत जो है वो पिस्टन पे पहुंची होगी, मतलब कि रिंग, पिस्टन, हेड और इंजन ऑयल सब चेंज होगा। और हो सकता है कि टर्बो भी क्लीन या चेंज करना पड़े, क्योंकि देखिए एयर क्लीनर पे ही टर्बो लगा हुआ होता है, तो टर्बो में भी दिक्कत आ सकती है। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज की कि अगर कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन में रेत जो है वो ऊपर से डाला गया है, मतलब टेपिट के टापे पर से डाला गया है, तो देखिए दोस्तों ऊपर का टापा खोल करके पूरा देखना पड़ेगा, उसे क्लीन करना पड़ेगा और क्रैंक भी देखनी पड़ेगी, मतलब इंजन नीचे से खुलेगा। क्योंकि देखिए अगर क्रैंक की कंडीशन सही है तब तो कोई बात नहीं है, मतलब ज्यादा स्क्रैच नहीं लगे हैं क्रैंक पे तब तो कोई बात नहीं है। और अगर उस पर स्क्रैच आ गए तो फिर देखिए क्रैंक रिपेयर भी करानी पड़ सकती है और हो सकता है चेंज भी करनी पड़ सकती है। और ऑयल पंप को भी देखना पड़ेगा, जो ऑयल पंप सब में मोबिल ऑयल को सर्कुलेट करता है उस पंप को भी देखना पड़ेगा। कभी कभी ऑयल पंप के अंदर भी जब रेत चली जाएगी तो वो भी खराब हो जाएगा, तो फिर उसे भी चेंज करना पड़ सकता है। वही दोस्तों तीसरी बात कर लेते हैं कि अगर रेत जो है वो साइलेंसर की तरफ से डली है, तो देखिए दोस्तों अगर इंजन BS3 है तब तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर साइलेंसर से रेत डली है तब, लेकिन हाँ टर्बो जरूर खराब हो सकता है। लेकिन अगर कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर BS4 इंजन है तो फिर उसका SCR सिस्टम खराब हो सकता है, जो कि बहुत अच्छे खासे पैसों का काम फिर वो हो जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल करके आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली तो यह है कि रेत डली कहां से है, ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो भी मैकेनिक है उसे ये देखना है कि रेत डली कहां से है। फिर दूसरी मेन बात इसमें यह है कि देखिए इंजन स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है रेत डलने के बाद। तो दोस्तों भाई यही पूछ रहे थे कि मतलब इसमें कितना खर्च आ जाएगा, रेत डल गई तो हम क्या करें। तो देखिए भाई दोनों ही सिचुएशन में चाहे कुछ भी हुआ हो, जैसे मतलब रेत डल गई आपने किसी को डालते हुए देखा नहीं तो आपने तो इंजन स्टार्ट किया ही होगा, और इंजन जब स्टार्ट किया होगा तो फिर वो उसके अंदर प्रॉब्लम भी जरूर ही आई होगी। तो अब जितनी भी सिचुएशन मैंने ये बताई हैं सभी सिचुएशन में इंजन तो खुलेगा ही, क्योंकि देखिए प्रॉपर क्लीनिंग जरूरी है। इंजन को तो क्लीन करना ही पड़ेगा, पूरा खोल करके ही क्लीन करना पड़ेगा। कहीं से भी अगर रेत डली है तो इंजन तो पूरा ही खुलना है। लेकिन हाँ ये जो सारी सिचुएशन मैंने बताई हैं इसमें पैसों में अंतर आ सकता है कि कौन सी चीज ज्यादा खराब हुई है, कौन सी बच गई। ये चीज डिपेंड करती है इन सारी सिचुएशन पे कि कहां से रेत डली है और कितना नुकसान उसमें हो सकता है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि देखिए भाई जलने वाले लोग इतने हैं कि मतलब कोई फायदा नहीं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, फिर भी जो बताइए रेत डाल के जा रहे हैं। ये तो धोखे से तो कोई डालेगा नहीं, जानबूझ करके ही रेत डाली होगी किसी ने इंजन में, मतलब बंदे का नुकसान करने के चक्कर में। और इतने बड़े इंजन में नुकसान होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि कितने रुपए का खर्च है। मतलब उस बंदे का तो जरा सा वो हो गया कि मैंने रेत डाल दी या इसका नुकसान कर दिया, लेकिन उस बंदे का अच्छा खासा नुकसान हो गया। अब मान लीजिए किसी का इंजन पेटी पैक है और वो अभी कंबाइन हार्वेस्टर उसने ली थी। अब पेटी पैक इंजन की लाइफ अच्छी खासी होती है, और एक बार जब इंजन खुल जाएगा पेटी पैक रेत के चक्कर में तो फिर वो सेटिंग नहीं आती जो पेटी पैक इंजन में होती है। तो मतलब कहने का ये है कि भाई का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। इतना बड़ा नुकसान है कि अगर देखा जाए तो उनके इंजन की लाइफ खत्म कर दी। पैसे तो अच्छे खासे लगेंगे ही, लेकिन इंजन में वो बात भी नहीं आने की है। तो भाइयों अपनी अपनी कंबाइन हार्वेस्टर को देखिए दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, सबसे जलने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो अपनी कंबाइन हार्वेस्टर की खुद से केयर करें, अपने इंजन की प्रोटेक्शन बना करके रखें। चाहे देखिए उस पर कोई ऐसा सिस्टम करें कि टीन का कोई ऐसा बनवा करके उसमें लॉक सिस्टम करवाएं, जब सीजन स्टार्ट हो तब उसे हटा करके कंबाइन हार्वेस्टर को चलाएं, उसके बाद में उसको लगा करके खड़ा कर दें। या कहीं पर कंबाइन हार्वेस्टर आपकी खड़ी है तो अपना एरिया ऐसा हो जहां पर लॉक लगा करके आप खड़ा करते हो, किसी पूरे ग्राउंड में जहां पर ऐसी जगह खड़ी करें, बंद जगह पर जहां कोई आ ना सके। तो ये चीज़ें बहुत देखने की हैं। मतलब कंबाइन हार्वेस्टर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसे प्रॉपर बंद करके ही रखना चाहिए। इंजन में जरा सी देर में अच्छा खासा नुकसान कोई भी कर जाएगा। तो बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड किसी भी भाई की कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।